समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा, चलता रहा और मैं अचल अटल अडिग यही एक जगह गड़ा रहा, खड़ा रहा। पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। नमस्ते। आज का इतिहास का कार्यक्रम में स्वागत। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। Most people will recognize this. This is the first shloka, the only shloka spoken by Dhritarashtra in Bhagavad Gita. I am standing at the spot where Yogeshwara Krishna recited the Bhagavad Gita and taught Dhanurdhara. You can see the tree behind me. Gita means anything that is sung, anything that is recited. Bhagavat is an adjective. Why Bhagavad Gita? Because it was recited and recounted and taught by Bhagavan Krishna. But there are other Gitas also. The Bhagavad Gita, as most people know, is embedded in the Mahabharata. It is in the Bhishma Parva, it is embedded in the Mahabharata, but there are other Gitas also in the Mahabharata. There is, for example, the Vyadha Gita. There is also the Anu Gita, which is part of the Mahabharata and was also taught by Krishna to Arjuna. There are other Gitas in the Puranas. There are Gitas which also stand alone. They are not part of the Mahabharata or part of the Puranas. For example, the Ashtavakra Gita. Many commentaries have been written on the Bhagavad Gita. In fact, Adi Shankara's commentary, Shankar Bhashya, mentions that there were other commentators before him. We will have a discussion on the Bhagavad Gita. We will visit some of the sites and we will end with some understanding of what happens at the time of the International Gita Festival, Antarrashtriya Gita Mahotsav. धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। हम सब इन सवालों से, इन स्थितियों परिस्थितियों से हर रोज जूझते हैं। हर रोज उनसे कुछ सीखते हैं, समझते हैं और जीवन यूं ही जीते चले जाते हैं। जबकि हमारे इन सब सवालों का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से करीब 5000 साल पहले महाभारत की रणभूमि में ही समाधान कर दिया था, जब उन्होंने दिया था गीता का ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। ये भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया गया वो दिव्य उपदेश है, जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर संशय में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से तरह तरह के प्रश्न किए। इनका समाधान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने तर्कपूर्ण उत्तरों से किया। दरअसल अर्जुन को केंद्र में रखकर मानवता को दिया गया भगवान का ये गीता अमृत रूपी वाणी से समन्वित उपदेश है। वैदिक आर्य संस्कृति की पोषक स्थली और गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र का यह विशाल मैदान महाभारत की रणभूमि भी रहा है।
यही वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान ने विषय विषाद से युक्त अर्जुन को मुक्त कर महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई और जिससे सदियों से पूरी मानवता का जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर संकट, हर समस्या में मार्गदर्शन मिल रहा है। गीता निष्काम कर्म को उत्तम मानती है और ज्ञानी अज्ञानी दोनों को जीने की राह दिखाती है। गीता के सूत्रों को अपनाने से हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तव कर्मणि। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से दुनिया को दिया श्री कृष्ण का ये संदेश कर्म के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में बयां करता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है और कर्म करने को प्रेरित करने के साथ ही विकारों से बचाता है। इसलिए संसार के महत्वपूर्ण ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता का विशेष स्थान है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं इसके वक्ता हैं और उनका कहना है, गीता में हृदयम पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है क्योंकि सभी शास्त्रों में मंथन करके अमृतमयी गीता का उदय हुआ है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। यानी सभी उपनिषद गाय के समान है और गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। पार्थ यानी अर्जुन बछड़े के समान है और गीता रूपी ज्ञानामृत ही दूध है। गीता के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं और भगवान श्री कृष्ण ने योग में स्थित होकर इसे अपने श्रीमुख से कहा है। गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसके 18 अध्यायों में शामिल 700 श्लोकों में एक श्लोक क्या एक शब्द भी सदुपदेश से रिक्त नहीं है। गीता की टीकाएं दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। पुरुषार्थ से समर्पण तक की यात्रा। गीता का ज्ञान हमें दुख, लोभ और अज्ञानता से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है। गीता भारतीय संस्कृति का आधार ग्रंथ ही नहीं, भारतीय संस्कृति का सार है और उसमें संसार की सभी समस्याओं का समाधान है। आप गीता को जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार कोई नई बात आपको जरूर मालूम पड़ेगी। गीता में ज्ञान रूपी वो संजीवनी है जो शंका, आशंका, भ्रम और द्वंद्व में घिरे निराश मन में आशा के प्राण फूंक देती है और जीने की कला सिखाती है। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हमारा सौभाग्य है कि हमें आज गीता के बारे में बताएंगे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद। स्वामी जी प्रणाम जी। आपका प्रयास जो है वो तो अद्भुत है, मगर प्रयास के अलावा आपने अनुवाद भी किया। भगवत गीता के इतने सारे अनुवाद हैं, दोबारा आपको क्यों लगा कि फिर से एक अनुवाद होना चाहिए? ये सत्य है कि भगवत गीता के अनेक अनुवाद भी हैं। भगवत गीता से अनेक प्रकार के भाव और उस पर विचारकों ने, चिंतकों ने अपने अपने ढंग से उस पर व्याख्याएं भी की हैं, टीकाएं भी की हैं, शोध भी किए हैं। लेकिन भगवत गीता जब जब जिसने भावपूर्वक उसका अध्ययन किया तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं लगी। अनुवाद स्वतः अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है, एक नैसर्गिक प्रवाह, सुपरटोनियस फ्लो के रूप में।
कि लगता है कि गीता जब हृदय में आई है, गीता जब भावों में आई है, तो वो एक प्रवाह बन जाती है और वो प्रवाह कहीं ना कहीं अनुवाद के रूप में चल पड़ता है। हमें लगता है वो प्रयास साध्य नहीं है, वो या तो कृपा साध्य है या स्वयं गीता के भाव इतने सक्षम हैं, वो कहीं ना कहीं स्वयं को अनुवादित कर देते हैं। अनुवाद और भाष्य में अंतर रखना संभव है क्या? मेरा सवाल का मतलब है, गीता जैसा ग्रंथ कोई भी अनुवाद करता है, उसमें अपने आप भाष्य थोड़ा बहुत आ ही जाता है, शंकर भाष्य ना भी हो तो अगर अनुभव संभव है क्या अनुवाद? भाष्य और अनुवाद की जो स्थिति है, हमें लगता है कि भाष्य जब कोई भगवद गीता पे पूरा शोध कर लेता है, संधान कर लेता है, भगवद गीता की गहराई में जब कोई उतरता है, तो उसके पश्चात जो स्थिति स्वाभाविक प्रस्फुटित होती है, जैसे आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने गीता पे अध्ययन किया, गहरे उतरे, तो जब गहराई में अंदर की उतरा जाता है और अंदर की तारतम्यता कहीं ना कहीं जुड़ती है ग्रंथ के साथ, तो वो अंदर का भाव ही एक भाष्य बन कर के प्रकट होता है। और अनुवाद जो है वो कहीं ना कहीं सहज स्थिति में जब लगता है, कहीं लगता है कि समाज की, मान लो संस्कृत में है, कहीं लगा कि यहाँ इस क्षेत्र में हिंदी में उसकी आवश्यकता है, संस्कृत लोग नहीं समझ पा रहे, तो उस दृष्टि से भाव बना तो वहाँ एक अनुवाद हो गया। या किसी ने मान लो मराठी में भाषा में देखा कि यहाँ लोग संस्कृत के बहुत अधिक ज्ञाता नहीं हैं, तो मराठी भाषा में कुछ चाहिए, तो मराठी भाषा में कुछ अनुवाद हो गया, और उस अनुवाद में जिस महापुरुष ने, जिस स्कॉलर ने किया, उसका अपना भाव उसमें साथ स्वाभाविक मिल जाता है। आपने जो भी अब तक अनुवादी हो, प्रचार का प्रयासी हो, सभी भगवद गीता के बारे में है, मगर और भी सारे गीता भी तो है। भगवद गीता कोई कह सकता है बहुत घुमा फिरा के जो कहना है कहते हैं, अंत में आके वही भक्ति। अगर मैं सिर्फ ज्ञान का पंथा अनुसरण करूं तो अष्टावक्र गीता उससे बिल्कुल सीधा साधा है, तो बाकी गीता क्यों नहीं, सिर्फ भगवद गीता ही क्यों, अनुगीता क्यों नहीं? हमें लगता है कि भगवद गीता एक तो इसका कारण है कि स्वयं भगवान के द्वारा गाया गया गीत, इस भगवद गीता। और दूसरी बात यह है, अष्टावक्र गीता निश्चित रूप से एक वंदनीय ग्रंथ है। अष्टावक्र जी विद्वत अग्रगण्य हमारे रहे और उन्होंने जिस ढंग से उसका वर्णन किया वो अद्भुत है, अद्वितीय है। लेकिन वहाँ केवल ज्ञान की भूमिका, और ज्ञान में भी कहीं कहीं एक उच्चतम अवस्थाओं की भूमिका का वर्णन है। लेकिन भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ एक मानवीय धरातल पर उतर करके भगवान कृष्ण ने एक मानव की स्थिति को अनुभव करते हुए और अर्जुन को मानव मात्र का प्रतिनिधि बनाते हुए छोटे से ग्रंथ में वो सब कुछ कह दिया। जहाँ जहाँ समस्या होती है उसका समाधान क्या है, और समाधान में भी एक समग्र जीवन की परिकल्पना जो आप भगवद गीता में पाएंगे वो दुर्लभ है। शरीर की व्यवस्था क्या है, कैसी होनी चाहिए, कर्मयोग को बताया, मन के विचार क्या हैं, उनको कैसे एक विचार शक्ति के रूप में परिणत किया जा सकता है, भक्ति योग की साधना है, और बौद्धिक जागरूकता, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस कैसे बनी रह पाए उसके लिए गीता का ज्ञान योग है। और फिर इन सब से भी अलग जो एकात्मवाद है, जो मेरे में चेतना वो सब में चेतना, और वासुदेवा सर्वम या मत्ता परतरम नान्यत की ऐसी दिव्यताएं, एक समत्ववाद, विश्व बंधुत्व और सद्भावना की एक प्रेरणा, तो भगवद गीता में आप पाएंगे
एक सहज सामान्य धरातल जो व्यवहार का है उसके शुद्धिकरण से लेकर के अध्यात्म और परमार्थ की उच्चतम अवस्था तक तथा योगमाप्स्यसि की अवस्था तक प्रत्येक भाव गीता में है। और इसीलिए वर्तमान में हर क्षेत्र की, हर व्यक्ति की और हर स्थान पर एक समान उपयोगी प्रेरणा है भगवत गीता। अष्टादश अध्याय में आपका सबसे प्रिय कई अध्याय है, या आप कहेंगे कि सभी अध्याय प्रिय है, पहला वाला छोड़ के? ये के निर्णय कर पाना कुछ कठिन सा कार्य है। यद्यपि पहले वाले अध्याय को भी हम कम महत्वपूर्ण नहीं मानते। वो इस दृष्टि से बहुत से लोग कह देते हैं कि भगवत गीता में कदाचित प्रथम अध्याय ना भी होता तो गीता उपदेश पर्याप्त था, लेकिन हमें लगता है कि प्रथम अध्याय इतनी बड़ी प्रेरणा है कि प्रथम अध्याय तो एक डायग्नोज है कि एक मनोरोगी की क्या स्थिति होती है और उसको डायग्नोज प्रथम। और गीता ये संदेश देना चाहती है कि जब तक किसी रोगी को आप ठीक डायग्नोज नहीं करोगे तो तब तक ट्रीटमेंट कैसे प्रारंभ करोगे। तो प्रथम अध्याय डायग्नोज करता है, आगे के अध्यायों में ट्रीटमेंट है, और दूसरा अध्याय अपने आप में परफेक्ट है। फिर यदि मध्य के लें तो 9वां अध्याय जो है उसमें सब कुछ सम्मिलित है। 18वां अध्याय सार रूप में अपने स्थान पर है, लेकिन 12वां अध्याय सबसे छोटा लेकिन सबसे मीठा अध्याय है। तो इस रूप में जब हम थोड़ा वर्गीकरण करते हैं तो लगता है कि हर अध्याय का कहीं ना कहीं अपना एक अलग महत्व है। मगर आपने कैसे ये पद्य में अनुवाद करने का डिसीजन कैसे लिया? वस्तुतः पद्य अनुवाद जब हम एक बार किसी कवि सम्मेलन में थे तो वहाँ एक प्रश्न हुआ कि एक काव्य जो है ये कविताओं की रचना कैसे होती है। तो हमने कहा ये एक सद्य स्फूर्त प्रवाह होता है, जैसे बर्फ़ है। वो हमने कहा वो प्रोज है, लेकिन जब उसको आँच लगती है तो वो पोइट्री बन करके पानी बन के तरल रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो जब जिस विषय की भीतर एक स्वाभाविक कंसंट्रेशन बनती है, एकाग्रता बनती है, और जब एक लक्ष्य निश्चित होता है तो हमें लगा उस समय कि आज की आवश्यकता है कि गीता गांवों तक पहुँचे, गीता उन लोगों तक भी पहुँचे जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो वो भी कुछ समझ पाएँ, और गीता पाठ करते हुए अर्थ और भाव दोनों बना रहे। क्योंकि पतंजल योग में ये कहा गया अभ्यास के विषय में तज्जपस तदर्थ भावनम, कि आप अर्थ समझ के और भाव बना के करेंगे तो उसका लाभ त्वरित होगा, बिल्कुल उसी समय होगा। तो हमें लगा कि कुछ ऐसी आवश्यकता है समाज में आज के समय में कि कोई सरल अनुवाद और लोग पाठ करते रहें और आनंद लेते रहें गीता का। तो एक भाव जो था वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक ही उस काव्य प्रेरणा के रूप में प्रकट हो गया। अभी आपको वो कंठस्थ है या याद है? हाँ, जैसे कि पहला वाला श्लोक का कैसा हुआ था? हाँ, जैसे धर्म क्षेत्र प्रथम वाला हुआ, प्रथम श्लोक हुआ, तो उसमें हमें लगा कि इसमें धृतराष्ट्र की कहीं ना कहीं चिंता उस प्रश्न में लग रही है। तो स्वाभाविक जब श्लोक सामने आया, नेत्र बंद हुए, मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। ये प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अनुवाद है। ये मैंने ठीक किया कि आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ये हिंदी वाला अनुवाद है, फिर भी साफ हो जाता है क्यों भगवद गीता को हम गीता कहते हैं, क्योंकि ये गाया जाने वाला गीत है, निस्संदेह है। मुझे हम सबको आज बहुत ही सौभाग्य है कि आपसे बातचीत हुई है। मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपका सबसे प्रिय श्लोक कौन सा है,
क्योंकि वो तो आप शायद निर्णय नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपसे बात करने के बाद वैसा भी मेरा सबसे प्रिय श्लोक कौन सा है? जी जी, वो तृतीय अध्याय का नंबर 21 21 हम नंबर बोलने ही वाले थे कि अब भाई आप बोलने वाले थे तो फिर आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप गाएंगे, आप ही बता दीजिए। अद्भुत श्लोक है। यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेत्रो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये इतना अद्भुत श्लोक आपने चयन किया, हमारा भी बहुत प्रिय श्लोक है ये। जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही लोगों के लिए अनुसरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य बन जाता है, और जिस मार्ग पर चलते हैं वो सबके लिए पाथे बन जाता है। यहाँ इस श्लोक में दो बातें बहुत गहन विचारणीय हैं। एक तो यह है कि श्रेष्ठ पुरुष की श्रेष्ठता जो है वो भगवद गीता में उसके आचरण से आंकी गई है। यद यद आचरति श्रेष्ठस। दूसरी एक विशेषता ये है कि समाज में जो अग्रणी लोग हैं, जिनको समाज वरिष्ठ या श्रेष्ठ मानता है, ज्येष्ठ मानता है, उन लोगों के ऊपर इस श्लोक के अनुसार बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है कि वो अपनी श्रेष्ठता के आचरण को किस प्रकार से सुरक्षित रख पाएं, जो दूसरों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन पाए। तो सर्वप्रथम तो ये श्लोक समाज के लिए प्रेरणा का तो है, लेकिन श्रेष्ठ जनों के लिए एक गहन विचार का है कि हमारी श्रेष्ठता केवल पद के कारण नहीं है, हमारी श्रेष्ठता केवल धन वैभव से नहीं आंकी जा सकती, हमारी श्रेष्ठता केवल बाहर की किसी प्रतिष्ठा से नहीं आंकी जा सकती। श्रेष्ठता की कसौटी गीता में एक ही है, मेरा आचरण कैसा है, और जो वो आचरण उच्च स्तरीय होगा तो ही वो सहज सामान्य स्तर की एक प्रेरणा बन पाएगा। प्रणाम। The dating of the Kurukshetra war is not important. Whether we have Krishna's Aadhaar card number or birth certificate is completely irrelevant. As Sri Aurobindo said in his essays on the Gita, all of this is completely irrelevant. What is relevant is people's beliefs and perceptions and the influence that the Bhagavad Gita has come to play in the lives of people. If you believe in strict Vedanta, although the Bhagavad Gita is a Smriti text, not a Shruti text, the Bhagavad Gita is part of the Trayi, which means Brahma Sutra, the Upanishads and Bhagavad Gita. From this spot, we will now move on to try and understand what are the activities that are planned in the course of this International Gita Mahotsav, what kind of people come there, and what is it that draws thousands of people to this festival, which is celebrated every year. We are fortunate to have with us 3 students from 3 different countries. Do you have anything particular to say, since you are now here at a time when the International Gita Mahotsav is happening? So we are too lucky that at the time we are here, like Kurukshetra. It means I'm looking forward to enjoy the moment and see how they celebrate it here, because it's an international festival. I'm sure there will be many people coming from other countries also, so I guess it's a good opportunity for me to explore it. What I learned from Gita, it is that we are coming, it's not only, we can say, for Hinduism, it's also for entire the world. It says that we are coming we are coming with the empty hand, and we will go with the empty hand. अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में कुछ जानते हैं? नमस्ते। पहले तो बताइए, इसी समय क्यों होता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर वर्ष हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और जिला प्रशासन के सहयोग से
मनाया जाता है और इस समय ये मनाने का एक महत्व है। जो गीता जयंती है हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, तो उसी संदर्भ में ये महोत्सव लगभग 18 दिन का उत्सव जो है कुरुक्षेत्र की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर क्या क्या किस तरह का कार्यक्रम होता है? जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये महोत्सव यहाँ के लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ की बहुत सी संस्थाएं काफ़ी वर्षों से यह महोत्सव मना रही हैं। वर्ष 1989 से यह महोत्सव मनाया जा रहा है, परंतु पिछले 6 वर्षों से वर्ष 2014 के उपरांत हरियाणा सरकार द्वारा इसका स्वरूप बहुत विस्तृत किया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाया गया है। बाहर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, इवन ऑनलाइन माध्यम से भी इस सारे उत्सव को पूरे विदेश आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमें ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र में ज्योति सर, जहाँ पे भगवत गीता का शिक्षा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे, वहाँ का साउंड एंड लाइट शो फेमस है। अब हम देखेंगे वही साउंड एंड लाइट शो। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ होत्र की समिधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छू मंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रतिज्ञा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। I hope all of you like this particular episode of Itihas, which was on Bhagavad Gita and Bhagavad Gita's greatness. We will meet again in the next episode of Itihas on Sansad TV, and that episode will be on Swami Vivekananda.